तो हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे ग्रुप पे नए हैं और शेयर मार्केट के लिए मेरे ग्रुप पे मेरे चैनल पे जुड़े हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से शेयर मार्केट सिखाऊंगी। और अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मेरे शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे इनिशिएटिव, मतलब जो मेरे पोर्टफोलियो की मैं अपडेट देती हूँ वो, प्लस ये जिसमें मैं आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स समझाती हूँ। 99% जो आज ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को शेयर मार्केट का बेसिक्स नहीं पता है। वो केवल टेक्निकल एनालिसिस या किसी तरह का कोर्सेज करके शेयर मार्केट में उतर आते हैं। उन्हें एबीसीडी का पता नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना बिना 1 2 3 4 और बिना बेसिक मैथमेटिक्स सीखे सीधा 12th क्लास का कैलकुलस और इंटीग्रेशन करना शुरू कर दो। तो हो सकता है कि एक दो इंटीग्रल और ये कैलकुलस का आपका तुक्का भिड़ जाए, लेकिन मेजॉरिटी मेजॉरिटी फिर क्वेश्चंस आप गलत करके आते हो। वही सेम आपके साथ शेयर मार्केट में भी होगा। अगर दो चार तरह के मार्केट ट्रेंड एनालिसिस सीख के अगर आपने ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए तो जल्दी ही 2 3 महीने के अंदर अंदर शेयर मार्केट आपको ना मतलब ऐसी पटकी देगा ना कि जो आप कमाने के सपने लेके आए हैं मार्केट में वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे। आपको अपना बोरिया बिस्तर समेट के और वापसी के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि बेसिक सीखें शेयर मार्केट के। कि देखो, मेंटेलिटी डेवलप करवा रही हूँ, साइकोलॉजी डेवलप करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आज वो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी कि अगर आपको ऑनलाइन मनी सच में कमानी है और बहुत सीरियस हैं आप इस टॉपिक को लेके, अपनी जॉब से दुखी हैं, अपने अपने बकवास से, बॉस की बकवास सुन सुन के परेशान हो गए हैं, या फिर फाइनेंशियल क्रंच है, या फिर फैमिली की जरूरतें बढ़ गई हैं, या फिर घूमने जाना चाहते हैं, या फैंटास्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत जम के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आई वेलकम यू। शेयर मार्केट में बहुत जम के पैसा है, लेकिन 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 आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा। वही एक चाकू है, उस चाकू को सही चलाओगे तो फल सब्जी काट लोगे, उस चाकू को गलत चलाओगे तो हाथ काट लोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर शेयर मार्केट को प्रॉपर तरीके से सीख के चीजें यहाँ पे काम करोगे तो पैसा कमा ले जाओगे, और बिना समझे ऐसे ही शेयर मार्केट में कूद पड़ोगे तो पैसा वैसा कमाना तो छोड़ो, आप अपना कैपिटल का नुकसान करके और 2 3 महीने में शेयर मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरा जो ऑनलाइन मनी वाला जो थंबनेल वाला जो जिसमें मैं बेसिक सिखा रही हूँ ना, वो आप आराम से तसल्ली से बैठ के सुने, सीखें। कुछ चीज नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जितने सारे लोग हैं वो सारे मेरे पोर्टफोलियो, देखो आपको मेरा पोर्टफोलियो मैं पब्लिक इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप मेरे माइनर से माइनर डिसीजन, माइन्यूट से माइन्यूट डिसीजन की मैं क्या थॉट प्रोसेस रख रही हूँ, मैं किसी चीज को खरीद रही हूँ तो क्यों खरीद रही हूँ, किसी चीज में इतनी पॉजिटिव होने के बाद भी अगर रुकी हूँ तो क्यों रुकी हूँ, क्या क्या देखो रीजन, क्या क्या परेशानियां आती हैं इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में। ये पूरी एक यात्रा है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि एक नंबर पे पैसा लगाया और पैसा बन गया। पैसा बहुत तरीके से बनता है, एक बहुत बहुत स्ट्रेट सीधा एक जांचा परखा मेरा रास्ता है, जो मेरी 10 12 साल की जर्नी है शेयर मार्केट में, और उसी के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो मेरा जो पोर्टफोलियो वाली अपडेट है वो स्पेशली बहुत ध्यान से सुना करो। कुछ टेक्निकल चीजें जा रही होती है या कुछ ऐसा सिर के ऊपर से जा रहा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसको मैं और किसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरी बात कुछ दिन सुन ली तो आप एक दिन मेरे से भी अच्छे शेयर मार्केट के तगड़े खिलाड़ी बन जाओगे और पैसा कमाओगे यहाँ से। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा कमाया जाता है। और मेरे पास मतलब ज्यादातर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के नेगेटिव हैं। मेरे कुछ एक फ्रेंड हैं जिनके पास 10 10 15 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत महंगे महंगे कोर्स कर रखे हैं, या वो अल्टीमेटली ब्रिलियंट है, मतलब अल्टीमेटली ब्रिलियंट है। एक मेरा फ्रेंड है, आप सोचो उसके पापा आईएएस ऑफिसर हैं, तो जो भी आईएएस ऑफिसर की औलाद होगी उसका उसका डीएनए, मतलब उसको जेनेटिकली वो मतलब वो इंटेलिजेंट है वो पर्सन। ठीक है, उसके बाद उसने यूपीएससी की पढ़ाई की है 5 6 7। पहली तो वो बहुत ही अच्छे कॉलेज से है, वो बहुत अच्छे कॉलेज से, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उसकी बात, वे ऑफ टॉकिंग से पता चलता है कि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हुआ और बहुत अच्छे किसी फैमिली से है। उसके बाद में उसने 4 5 6 साल यूपीएससी की पढ़ाई की है। तो यूपीएससी की जो पढ़ाई कर लेता है वो आपको, मैं भी देखो यूपीएससी की पढ़ाई करे हुए आपके सामने बैठी हूँ, जो इतने सारे इंटरनेशनल इश्यूज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये वो सारा डिस्कस करके और फिर उस पे एक शेयर पे उसका क्या असर पड़ेगा वो आपको बता देती हूँ। तो ऐसे ही उस पर्सन ने भी यूपीएससी की स्टडी कर रखी है, इसी के साथ उसने टेक्निकल का बहुत तगड़े तगड़े कोर्स कर रखे हैं, और उसके बाद में वो लास्ट पिछले कम से कम 7 8 सालों से ट्रेडिंग में है, तब जाके वो इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, वो इतना अच्छा अर्न कर रहा है। मेरे नॉलेज में वही है, और उसी ने मुझे ये टेक्निकल चार्ट्स वगैरह रीड करने और ये सारी चीजें उसने मुझे सिखाई थी।
आप लोग जिन कोर्सेज का 1-1 2-2 लाख रुपया देते हो, वो उसने मुझे बैठ के आराम से, बैठ के नहीं मतलब फोन पे, और मेरे इधर मेरा लैपटॉप खुला होता था, उधर उसका लैपटॉप खुला होता था, और उसने मुझे एक एक घंटे मतलब उसने मुझे टेक्निकल चार्ट्स रीड करने सिखाए हैं। तो देखो, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस किसने सिखाया? जिसका 30 साल का शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस था, रिटायर्ड एक्सीएन था, और जिसके बाद डिग्रियों की भरमार थी। और मुझे टेक्निकल एनालिसिस किसने सिखाया? ये जो पर्सन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके डीएनए में इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, उसके बाद में मतलब वो कई सारे टेक्निकल के कोर्सेज कर चुके हैं, और प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर जो 9:30 से 3 बजे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ये तब पैसा कमा पाते हैं ट्रेडर्स, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना। आप यूं सोचो, उधर तो आपका ऑफिस का बॉस की कुछ बकवास चल रही है, और इधर आप उसको शेयर प्राइस को देख रहे हो, इतने में जितने में उस बॉस की बकवास खत्म होगी ना, ये आपके प्राइसेस ही निकल जाने हैं। अगर आप ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ वही कमा पाता है जो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक तो मार्केट की जो स्क्रीन होती है उससे चिपक के बैठ सकता है, और इसके बाद 3-4 घंटे का टेक्निकल एनालिसिस आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। अगर आपके पास दिन के 8-10 घंटे हैं ना, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। वरना अगर आप ऐसे सोचोगे कि आप ऐसे किसी की 2 बात सुन के, इधर उधर के छुटर पुटर कोर्स करके 4-5 हजार की ट्रेडिंग कॉल्स लेके अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, तो आप गलतफहमी का शिकार हो, और जल्दी आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे से एक और एफएनओ वाले सामने भिड़े थे, जो उनसे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उनसे मिलके मैं उनका इंटरव्यू कराऊंगी, और आपको बताऊंगी कि वो शेयर मार्केट में आए, बट ड्यू टू वो उनकी गलत अप्रोच के चलते उन्होंने क्या किया ना, कि वो ढंग से मार्केट में काम नहीं कर पाए, अपना कैपिटल उन्होंने लगाया, और उसी तरह से लगाया जैसे नए आने वाले लोग कहीं भी अपना कैपिटल लगा देते हैं, उसके बाद उनको तगड़े तरीके से नुकसान होने लगा। जब उनको नुकसान होना स्टार्ट हुआ, तो सबसे बड़ी बात लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स लोग ना, फिर वो एफएनओ में जाते हैं, जो कि और खतरनाक गेम है। एफएनओ इज लाइक, आप अपनी मतलब ट्रेडिंग में तो फिर भी आप धीरे धीरे करके अपना पैसा जलाते हो, आपको 2-2 3-3 हजार का नुकसान होता है, लेकिन एफएनओ में तो आपको सीधा 50,000 और 1 लाख का फटका पड़ता है, सीधे एक ट्रेड कॉल पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ट्रेड कॉल पे आपको सीधे 20-20 30-30 50-50 हजार का फटका पड़ता है। और ये आपकी मतलब आपको ना मजबूर कर देगा। मैं अभी तक 2 एफएनओ वाले लोगों से मिली हूँ, मेरे जिम के ही लोग हैं वो, और वो तो शेयर मार्केट से डरते हैं, मतलब लिटरली जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं कमाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैम आप कैसे कर लेते हो, हमारा तो बर्बाद हो गया, मतलब पैसा जितना हमने शेयर मार्केट में लगाया ना, वो खत्म हो गया वो पैसा हमारा। तो तब फिर मैंने अपने अपने बारे में उन्हें बताया, तो उन्हें पता चला कि नहीं नहीं, अगर शेयर मार्केट की ठीक से अप्रोच आप रखते हो, तो आप कमा भी सकते हो। ठीक है, तो मेरे इस वाली चीज़ों को ध्यान से सुना करो। ये जो ऑनलाइन मनी वाला थंबनेल है, इसमें मैं आपको साइकोलॉजी डेवलप कराऊंगी शेयर मार्केट की, और जो मेरा पोर्टफोलियो अपडेट चलती है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि पैसा कमाने के लिए किस किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजन लेने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मेंटली किस तरह से सेटबैक लगता है, मेंटली हम किस तरह से अपने आप को बूस्ट करके रखते हैं ताकि हम होपलेस ना हो, है ना। किस तरह से चीजें काम करती हैं, किस तरह से कंपनीज काम करती हैं, किस तरह से कंपनीज में प्रॉफिट आते हैं, किस तरह से कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ शेयर का वैल्यू ऊपर जाता है, या किस तरह से मैनेजमेंट बकवास होने की वजह से शेयर का प्राइस नीचे आता है। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, और आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बताते रहूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।